मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्र के मंत्री तक ये कह दे कि हिसार हवाई अड्डे का नाम भारतवर्ष के मानचित्र पर स्टेटस क्या है, मैं उसी वक्त एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना लोगों इनको वोट मत दो। इस तरह के झूठे लोगों को। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का हिसार एयरपोर्ट को शुरू करवाना ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसके साथ साथ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा भी एयरपोर्ट को पूरा करवाने के भरसक प्रयास किए गए। वहीं अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हिसार एयरपोर्ट को शुरू करवाने के लिए गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बावजूद हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का यह बयान आना कि हिसार एयरपोर्ट से कोई जहाज उड़ा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी डीलिंग करने के लिए 7300 एकड़ सरकारी जमीन अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी बार बार हिसार एयरपोर्ट का झूठ फैला रही है। 7 बार झूठ बोलकर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाया जा चुका है। एयरपोर्ट के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कहा है कि सरकार की किसी भी योजना में हिसार एयरपोर्ट शामिल नहीं है। इस प्रकार का बयान देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और उनके अपने ही पद प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। हिसार के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वर्ष 2014 में काम शुरू हुआ था। उस समय एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ जमीन थी। 15 अगस्त 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया था। इस दौरान उन्होंने 2 महीने में एयरपोर्ट से चंडीगढ़ व दिल्ली के लिए उड़ान शुरू करने की बात भी कही थी, जिसका किराया 1450 रुपये बताया गया था। एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी के साथ एमओयू भी साइन किया गया, लेकिन उड़ान शुरू नहीं हुई। 3 सितंबर 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत एयर शटल सेवाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री खुद पहली फ्लाइट से हिसार से चंडीगढ़ गए, लेकिन 7 महीने में ही ये फ्लाइट बंद हो गई। इसके बाद 2 चरणों में इस हवाई अड्डे में 7000 एकड़ जमीन को जोड़ा गया और कहा गया कि हिसार हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए व ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की 6 सदस्यीय टीम ने गत दिनों एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया है। टीम ने कुछ आपत्तियां लगाई हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि इन्हें 28 फरवरी तक दूर कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया था कि इन्हें 28 फरवरी तक दूर कर लिया जाता है तो 8 मार्च तक एयरपोर्ट को हवाई सेवा संचालन का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करने के मद्देनजर आई टीम फिर से एयरपोर्ट पर पहुंची और काम शुरू किया। टीम ने एयरपोर्ट प्रक्रिया में अगस्त 2024 में लगाई गई आपत्तियों को भी जांचा। इस दौरान टीम को कुछ कमियां भी मिली। टीम ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें इन कमियों के बारे में बताया। साथ ही इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा दी। टीम ने कहा कि इस समय सीमा तक आपत्तियों को ठीक कर दिया जाता है तो 8 मार्च तक लाइसेंस मिल जाएगा। टीम व अधिकारियों ने इससे पहले जो आपत्तियां थी उन्हें भी देखा। पिछले साल अगस्त में भी आपत्तियां लगाई गई थी। अगस्त 2024 में भी डीजीसीए की टीम ने 3 दिन तक एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था और 44 छोटी बड़ी आपत्तियां दर्ज कराई थी। इन आपत्तियों के कारण ही एयरपोर्ट को लाइसेंस नहीं मिल सका था। हालांकि बाद में सभी आपत्तियों को दुरुस्त कर रिपोर्ट डीजीसीए को भेज दी थी। मुख्य बात यह है कि अब नाइट लैंडिंग के लिए LIS लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम लगाया जाना शेष है। जब तक यह सिस्टम नहीं लगेगा तब तक एयरपोर्ट को हवाई जहाज की नाइट लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाएगी। इससे पहले एयरपोर्ट को लाइसेंस भी मिलना जरूरी है। इसके बाद यह नाइट लैंडिंग सिस्टम लगता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को फिर से नया लाइसेंस लेना होगा, जिसमें नाइट लैंडिंग की भी अनुमति शामिल होगी। हालांकि हवाई पट्टी पर कैट आई लाइट सिस्टम लगाया जा चुका है। हिसार के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए वर्ष 2014 में काम शुरू हुआ था। उस समय एयरपोर्ट के पास
200 एकड़ जमीन थी। हिसार हवाई अड्डे से जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, अयोध्या और जम्मू के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने को लेकर जनवरी 2024 में ही एमओयू साइन हो चुका है। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो कुछ आपत्तियां लगना स्वाभाविक है। इन आपत्तियों को जल्द से जल्द दूर करवाया जाएगा। जल्द ही यहाँ से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। हरियाणा के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों के लिए हिसार हवाई अड्डे का शुरू होना बहुत ही उत्सुकता का विषय बना हुआ है। ऐसे में हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का हवाई अड्डे से उड़ान शुरू किए जाने से संबंधित इस प्रकार का बयान आना कि यदि हिसार हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होती है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी के दिलों में संशय पैदा करता है। यह केंद्र और राज्य सरकार के लिए चुनौती भी है और सांसद जयप्रकाश जेपी के लिए पद व प्रतिष्ठा का सवाल भी है। नमस्कार, सतीश मेहरा।